इरशान त्रिवेदी जी, सवाल बार बार ये खड़ा किया जा रहा है कि ऐसे वक्त में जब तमाम राजनीतिक दलों को पीड़ित परिवार के सामने होना चाहिए, उनके साथ होना चाहिए, संवेदनाएं होनी चाहिए, वहीं राजनीति इस पे की जा रही है। बार बार जफर इस्लाम साहब यही कह रहे हैं कि राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कर दीजिए। प्राची जी, सबसे पहले जो हमें यानी कि किसी को भी कोई एक पार्टी अगर दूसरी पार्टी को ये बोल रही है कि राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करिए, शायद ये भूल रहे हैं कि 2016 में जब वेस्ट बंगाल का जब पुल गिरा था, तब किसी ने इसे एक्ट ऑफ गॉड की जगह पे एक्ट ऑफ फ्रॉड बताया था, जिसके वीडियो आजकल सब जगह पे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। दूसरी बात कि चलिए राजनीति नहीं करते, लेकिन ये 130 से ज्यादा लोग जो मरे हैं उनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा, उसके बारे में कोई जवाबदेही तय होनी तो चाहिए। जिस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ अपने अपने जो भी फेलियर है, जो भी गवर्नर्स है, जो भी उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन किया है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। वो फेलियर को छुपाने के बदले सीधा सीधा ऐसा बोल रहे हैं, वो छुपा रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि भैया आप राजनीति मत करो। सर, ये राजनीति नहीं है, ये जनता के सवाल हैं। ये जनता के सवाल का जवाब आपको देना ही होगा। इसमें बहुत सारे सवाल है। क्यों बिना मंजूरी के कलेक्टर के ना बोलने के अलावा भी पुल जल्दी खोल दिया गया? अब ये सवाल पूछते हैं तो लोगों को लगता है राजनीति है। क्यों गांधीनगर से फोन आया और ब्रिज खोल दिया गया? अब ये सवाल पूछते हैं तो कि राजनीति है। क्यों तक्षशिला कांड के जितने भी बच्चे जल गए उनके रिलेटिव्स को हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ा वो केस को ओपन करने के लिए? ये सवाल पूछते हैं तो ये राजनीति है। अब इस प्रकार के कोई भी सवाल, जैसे कि लट्ठा कांड में भी हजारों लोग ऐसे सैकड़ों लोग मर गए, वो सैकड़ों लोग मर गए, उसके बारे में भी सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि राजनीति है। सर, मौत के ऊपर सही में एक कोई संवेदनशील सरकार हो तो वो संवेदनशील सरकार का फर्ज होता है कि उनको काम करना। लेकिन आप बताइए कि मोरबी जैसा टाउन में 100 लोगों के गिरने से या 500 लोगों के गिरने पे आपको राजकोट से, आपको जामनगर से, आपको अहमदाबाद से, आपको बड़ौदा से, आपको इतनी सारी जगहों से आपको मदद भेजने की शुरुआत हो गई। यानी आप सोचिए कि वो टाउन में आप इतना उसको टाउन बोल रहे हैं, वो जिला बोल रहे हैं, लेकिन उसमें वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। ये देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मदद नहीं पहुंची। 15 मिनट में सब लोगों ने काम शुरू कर दिया, मैं उसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन वो 15 मिनट के पहले देखिए मौत होनी है, क्योंकि पानी में डूबने से कोई बंदा 1 या 2 मिनट से ज्यादा भी सांस नहीं ले सकता। तो जिनकी मौत हो गई है वो तो हो गई है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन इसके बारे में गृह राज्य मंत्री बहुत ही प्री मैच्योर निवेदन देते हैं। वो जैसे ही आता है कि शुरुआती मामले में हमारा गुजरात ब्लेस्ड है, कि हमारा गुजरात में 7 से लोगों से ज्यादा मौत नहीं हुई, वो आंकड़ा 134 के ऊपर पहुंच गया। तो सर, इस प्रकार की चीजों में सवाल उठेंगे। आप किसी भी सवाल को राजनीति का नाम देकर सवालों के जवाब से बच जफर नहीं इस्लाम सकते। जी, देखिए सवाल तो उठेंगे और इन सवालों का जवाब देना आप ही का काम है, आप ही से पूछा जाएगा, क्योंकि जो सत्ता में होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है, उसी से सवाल पूछे जाते हैं। और इसीलिए मैं बार बार आपसे सवाल पूछ रही हूं कि वो पुल जिसका 5 दिन पहले ही रेनोवेशन कार्य खत्म हुआ, 5 दिन बाद वो हादसे का शिकार हो गया, एक भी साइन बोर्ड नहीं था जो लोगों को ये चेता सके कि आप 100 से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते, आपकी जान को खतरा है। देखिए प्राची जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सवालों से भाग रहा हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मुझसे सवाल नहीं पूछा जाए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया। हम सरकार में कटघरे में हम जरूर खड़े होंगे, मुझे इससे कोई शिकवा नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या यह सही समय है इस बात को करने का? क्या इन्वेस्टिगेशन तक आदमी रुकेगा नहीं? क्या इस वक्त राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन में की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? क्या उन परिजनों जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनके साथ संवेदना नहीं होनी चाहिए? क्या हमें इस वक्त ऐसे सवालों को उठा के उनके दुख हुआ है उनको उन्हें मरहम मिलेगा या उनको तकलीफ होगी? जाहिर है इन सभी चीजों के लिए सही समय होना चाहिए। मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूं, एक बार नहीं अनेक बार कह रहा हूं कि आपके जो भी सवाल है, जाहिर है इन्वेस्टिगेशन में आपने जो सवाल उठाए सब सवाल उठेंगे। और मैं इतना आपको एश्योरेंस देना चाहता हूं कि चाहे कोई भी हो, अधिकारी हो, चाहे वो एक ट्रस्ट हो, चाहे कोई और हो, कोई भी जिम्मेदार होगा इसके लिए, उसको सर, लेकिन एफआईआर में इनका नाम ही नहीं है, प्लीज आप उसका भी जवाब दीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी तो ये प्रोसेस है, पहले तो रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो, उसके बाद ये सब कार्रवाई शुरू होगी। अभी जितनी कार्रवाई हो, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, अभी जितनी कार्रवाई हुई है
उसका ब्यौरा दे रहे हैं। लेकिन मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि कार्रवाई है रेस्क्यू ऑपरेशन, और जिन लोगों ने खोया है उनके अपने परिजनों को उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। हमारी सरकार उनके नहीं, साथ जफर खड़ी है। इस्लाम जी, हमारी सवाल इस बात पूरी को लेकर टीम है, उनके साथ खड़ी सरकार कोई भी लेकिन हो, मैं इस एक बात को कह हादसे रहा का हूं, इंतजार क्यों किया जाता है? क्या हादसा इतना देखिए, जरूरी है आंख खोलने के लिए? इससे पहले आंखें नहीं खुल पाती हैं, देखिए, इससे पहले चेक नहीं हो पाता है कि वो हैंगिंग ब्रिज है, उस पर 100 से ज्यादा लोग प्राची नहीं जी, जा सकते हैं? किसने प्राची टिकट जी, दे दिए? क्या किसने आपको वहां लगता 500 है? लोगों को भेज दिया? बताइए मुझे। प्राची जी, क्या आपको ऐसा लगता है, मैं आपके बड़े सीधे सवाल आपसे कर रहा हूं या पैनल में बैठे लोगों, क्या कोई इतना ऐसी बात कर सकता है कि हम उसका इंतजार करेंगे किसी घटना का? अरे घटना ही जब आप बोल रही तो मतलब ये घटना है, और घटना किसी को बताए बिना आती है, सर, इसीलिए घटना के बोला जाता पीछे है। लापरवाही होती है जफर इस्लाम जी, घटनाएं यूं ही नहीं हो जाती हैं, घटनाएं यूं ही नहीं हो जाती हैं, घटना के पीछे लापरवाहियां होती हैं और उस लापरवाहियों का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है जफर इस्लाम जी। मैं कह रहा हूँ कि यही मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि अगर कोई लापरवाही हुई है और लापरवाही हुई है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आज मैं नहीं, लेकिन जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होती है, जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होती है, अभी नहीं, इतने लोगों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? हम अभी मैं ये कह रहा हूं चाहिए, आप जब लोग न्याय मांग रहे हैं तो एक सेकंड पांडे जी, एक सेकंड, मैं आ रही हूं आपके पास। मैं ये कह रहा हूं कि हर चीज का समय है। पहले रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने दीजिए। हर तरह से जो लोग जिनको बचाने का काम था वो सारे लोग को अस्पताल पहुंचाए गए हैं। सबको मैं नहीं कह रही जफर इस्लाम जी कि रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ जो ये इस सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया है ना, इसका भी जवाब साथ के साथ देना होगा कि किस बात का इंतजार किया जा रहा था। बताइए, क्या ये चूक नहीं है कि एक कंपनी जिसने रेनोवेशन किया है, रुकिए ना एक मिनट, जिसने रेनोवेशन किया है वो बिना नगर पालिका से फिटनेस सर्टिफिकेट लिए उस पुल को खोल देगी और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी 5 दिन तक। 5 दिन बाद जब हादसा हुआ तो लोग जागे। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि ये सारी जानकारियां जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगी और सच्चाई जो है बाहर में आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घटना किसी लापरवाही के बिना हुई, हो सकता है लापरवाही हो। फैक्ट्स तो जानने की जरूरत है। आप फैक्ट्स लेकर भी बैठे हैं, उन्होंने भी बोला कि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, तो इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। हमने तो पहले एक राहत का काम जो है सबसे पहले जफर इस्लाम जी, मैं कब कह रही हूँ कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो, लेकिन इसके साथ ही साथ जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसका जवाब तो देना होगा। और ये लापरवाही है, लापरवाही इसलिए कहा जा रहा है। रुकिए ना जफर इस्लाम जी, एक सेकंड रुकिए, आप मुझे एक बात बताइए, क्या कोई जवाबदेही नहीं है इस बात की कि एक पुल पर जहां पर इतने सारे टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, जहां पर लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर आप किसी की तैनाती करें ताकि उनको ये पता चले कि आप 100 से ज्यादा की संख्या में जा नहीं सकते हैं? क्या उस टिकट जिसने टिकट बांटे उसको नहीं पता था कि इसकी जो सीमा है वो 100 लोगों की है? देखिए प्राची जी, जब कभी कोई एजेंसीज को इस तरह के काम सपुर्द किए जाते हैं, और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, किसी एक स्टेट में नहीं, हर स्टेट में जो इस तरह के टीओटी और बीओटी मॉडल है जिसमें दूसरे एजेंसीज को देते हैं उसके मेंटेनेंस, ऑपरेशन और रेनोवेशन का काम, तो ये पहली बार तो हुआ नहीं है, ये जाहिर हुआ है। लेकिन अगर वो और उस एजेंसी की जिम्मेदारी होती है, उसमें जो एग्रीमेंट होता है, जो एग्रीमेंट में सारी चीजें लिखी रहती हैं कि क्या क्या उनको देखना है। अगर उनसे कोई भूल हुई है, हिरासत पे ले लिया गया है, और मैं ये कह रहा हूं कि भूल जो है, लापरवाही अगर कोई हुई है तो उसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल सजा होगी सर, सजा होनी भी चाहिए। जफर इस्लाम जी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसमें सजा दिलाएं उन तमाम लोगों को जिन्होंने 134 लोगों की जान ले ली। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल आपसे प्राची जी और यहाँ पे पैनल से, कि इस वक्त जवाब क्या होना चाहिए? आप जो सवाल कर रहे हैं ये क्या सवाल अभी का सवाल है? इस और कब का सवाल है जफर इस्लाम जी? 134 जिंदगियां चली गई और आपसे सवाल पूछा जाएगा, मुझसे सवाल नहीं पूछा जाएगा अभी जफर इस्लाम जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।